वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। ब्रेक पे जाने से पहले इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं ज़ाती तौर पे तो एक गुलामी की ज़िंदगी जो है वो जीने को तैयार नहीं हूँ। यकीनन कोई भी पाकिस्तानी एक गुलाम की हैसियत से नहीं जीना चाहता, मगर इसका भी जवाब हमें देना होगा कि अगर हम नेटो रूट्स बंद करा दें या किसी तरह जो है इसके ऊपर स्टैंड ले लिया जाए तो उसके रद्द अमल में हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, इसको भी एवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। नताइज क्या होंगे? खान साहब, असल बात यह है कि ना कल पाकिस्तान की कोई हुकूमत और ना आज की कोई हुकूमत अमेरिका से टक्कर लेने की पोजीशन में है। फर्ज करते हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 2013 में तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है, हुकूमत आपकी बनती है, खान साहब लाहे अमल क्या होगा? कुछ सोचा है आपने? मैं पहले तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ कामयाब सिर्फ मेजॉरिटी नहीं लेगी, इंशाल्लाह इलेक्शन स्वीप करेगी और वो वक्त बताएगा। खान साहब, मेरे कहने का मतलब बस हमारी मुआशी बदहाली नहीं है। मेरे 160 अरब का जीडीपी जिस मुल्क का होता है उसको एज सच सही है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर हम गामजन हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अफगानिस्तान में इजाजत लेके तालिबान ने भी नहीं सोचा था, ना इजाजत दी थी सर, इजाजत लेके अमेरिका नहीं आया, ना इराक में गया, ना आज लिबिया के ऊपर इजाजत लेके अनइनवाइटेड ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। कतर में उनकी एयर बेसेस हैं सर। मेरे कहने का मतलब है कि आपके बिल्कुल वेस्ट बॉर्डर के ऊपर उनकी ट्रूप्स मौजूद हैं। अगर पहले ही हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल की वजह से पाई गई तशवीश जो है उस हवाले से उसको एक बुनियाद बना के अगर कोई अटैक हो गया या अगर कोई ऐसा मरहला ओपन हुआ तो उस हवाले से आपने सोचा है? महर, क्या स्वाय या हम दोस्ती करें यानी कि या गुलामी करें और या हम जंग लड़ें, ये कोई बात है? ये वो लोग कह रहे हैं जो आपको खौफ के जरिए इस मुल्क को गुलाम बनाया हुआ है अपने जाती मफादात के लिए। हम नहीं कहते खान साहब, ये अमेरिका कहता है कि आप हमारे दोस्त हैं। मेरी बात तो सुने, आप बात ही नहीं करने दे रही, आप पहले मुझे बात करने दे। देखें, ये खौफ का जो वेपन है ना, ये हथियार है, इससे बड़ी बड़ी कौमों को बुज़दिल हुक्मरानों ने गुलाम बनाया हुआ है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ईरान बर्बाद हो गया, मुझे बताएं, ईरान के पास तो एटॉमिक हथियार भी नहीं है। ईरान का क्या कर लिया उन्होंने? कितनी देर से उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, सैंक्शंस लगाई हुई हैं। तेल है क्या कह रहे हैं? पास तेल है। आपके पास जो इस मुल्क के पास है वो ईरान के पास नहीं है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़े कॉपर के रिजर्व बलोचिस्तान से लेकर चित्राल तक पाकिस्तान के पास है। आपको कोयला का पता है, हमें इतनी एनर्जी पड़ी हुई है कि ईरान से तेल के से ज्यादा हमारी थर कोल के अंदर गैस की एनर्जी पड़ी है। आपको पता है कि यहां जो जमीन है, जरखेज जमीन, वो ईरान के पास नहीं है। गैस के रिजर्व जो कोहाट में पड़े हैं और इस जंग की वजह से हम उनको नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते, वो सुई गैस से ज्यादा गैस पड़ी हुई है। ये एक अमीर तरीन मुल्क है। हम सिर्फ ये कि जी अगर हम अमेरिका के जूते पॉलिश नहीं करेंगे तो हम कौम ही नहीं रहेंगे, ये कौन सी, ये लॉजिक कौन सी है? ये वो लोग कह रहे हैं, ये खौफ का हथियार महर वो लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तानियों को गुलाम बनाने पे, जिनकी दौलत जायदादें बैंक बैलेंसेस बाहर पड़े हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर रखे हुए हैं। जी खान साहब, आपसे अगला सवाल। आज चौधरी निसार कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने यह कहा है कि जनरल अशफाक परवेज कियानी और जनरल पाशा जो हैं ये सियासत से दूर रहें और एजेंसियां मुल्क में सियासत जो है वो कर रही हैं। इसी के साथ साथ मेरा अगला सवाल आपसे बनता है कि ये ड्रोन अटैक्स के खिलाफ बयान तो आप बहुत देर से ही दे रहे हैं, अरसे से जारी कर रहे हैं, लेकिन आपका धरना उस वक्त आया है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद एक पोजीशन ली है। लेकिन महर, हमारे तो 8-9 महीने पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में ड्रोन के खिलाफ एक रिट दायर की है और मैं ये PMLN से पूछना चाहता हूं कि इनकी सारी जो स्टेटेड पॉलिसीज हैं, ये बड़े अपने आप को राइट विंग कहते हैं, मुसलमान पाकिस्तान के नजरिया, पाकिस्तान कायदे आजम की पार्टी। मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्या किया अब तक? आज ये फैसला कर रहे हैं जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, जब पता चला हम धरना कर रहे हैं। रेमंड डेविस को यहां से निकाल दिया मैच फिक्सिंग करवा के, प्रोसिक्यूशन इनकी, पुलिस इनकी, जेल्स इनके नीचे। वो जो पता नहीं कैसे चला गया, वो पता नहीं, वो कोई इनविजिबल मैन होकर हवा में से गायब हो गया कहीं, हमें तो पता ही नहीं है। देखें, असल में ये जो पॉलिसी है इनकी, ये मिल मिला के इक्तदार को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इक्तदार के लिए पाकिस्तानियों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ ना करना और फिर दूसरों को ब्लेम करना कि जी ये एजेंसीज उठा रही हैं तहरीक इंसाफ। इन्होंने कहा जी टेस्ट ट्यूब लीडरशिप तहरीक इंसाफ को, तो मुझे तो एक ही टेस्ट ट्यूब लीडरशिप याद है, वो जनरल जलानी की टेस्ट ट्यूब में जो डेवलप हुई थी, फिर जनरल जिया ने उसको बड़ा किया,
फिर IGI में ISI ने उसको बकायदा सारे लाहौर के प्लॉट्स रिश्वत दे के पाला, जिसको मुझे तो वही याद है। ये इख्तलाफात तो आपकी ज़ात के हवाले से भी होते हैं लोगों को। आपने अपना सियासी करियर का आगाज़ मियां नवाज शरीफ की मुखालिफत से किया, फिर मेंटोर आपके रहे जनरल हमीद गोल, और फिर आपने हाथ थामा परवेज मुशर्रफ का। आज आपकी दोस्ती MQM और काफ लीग से भी है। सबसे पहले तो मेरा कोई मेंटोर नहीं है। मैं अपना जिंदगी में जो भी किया अपने पैर पे खड़े होकर किया, किसी के कंधे पे चढ़ के मैं कहीं नहीं गया, और मैंने कोई मैच फिक्सिंग करके कभी कभी कोई मैच नहीं खेला। इसलिए मुझे ये ना कहें कि मेरा मेंटर कौन था या मैं किसी के साथ था। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की है। मैं 15 साल पहले, आज हमारी 15वीं सालगिरह है और सारे तहरीक इंसाफ को मुबारक हो। तो 15वीं सालगिरह में मैं आपको एक मेरा बयान बताएं जो 15 साल मैं चीजें कह रहा था, जो आज उसमें कोई फर्क है। खान साहब, क्या आपकी ISI से कोई मुलाकातें नहीं हो रही? महर, मेरी और मेरी पार्टी की कोई कीमत नहीं है, कोई हमारी कीमत नहीं लगा सकता। जो प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर अगर कोई ऑफर पे ना कर सकता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मुलाकात का पूछा है, क्या दे देगा मुझे कोई? खान साहब मुलाकात का मेरी पूछा है। बड़ी गौर से मुलाकातें बात हो रही सुने। हैं? देखें, नजरिया की पॉलिटिक्स बिल्कुल फर्क होती है, कीमत लगती है। पावर पॉलिटिक्स में जो अब कीमतें नहीं लग रही, आप नीलामी नहीं देख रहे हैं, कभी इधर लौटे जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबकी कीमत लग जाती है। तहरीक इंसाफ की कोई कीमत नहीं है, मुझे ISI क्या दे सकती है? आपकी बातें बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। मेरा बस जवाब दे दीजिए कि फार्म हाउसेस पे या कहीं आपकी मुलाकातें हो रही हैं ISI से? महर, मेरी जब भी किसी से मुलाकात होगी ना, मुझे किसी ने कहा जनरल मुशर्रफ से आप मिले हैं। मैं 23 जुलाई को जनरल मुशर्रफ से मेरी आखिरी मुलाकात थी। 2002, 9 साल पहले। अगर कोई एक बता दे उसके बाद मुलाकात हुई, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मैं कोई किसी से छुप के बात नहीं करता। मैंने टीवी प्रोग्राम पे क्या, मैं आज के ISI ऑफिशियल्स की बात कर रही हूं खान साहब। मैं आपको बताने लगा हूं कि चंद महीने पहले टीवी के ऊपर मैंने कहा कि मेरी जनरल पाशा से मुलाकात हुई, और हुई किस चीज के ऊपर? ये जो सारी दहशतगर्दी के ऊपर। क्योंकि हम पोजीशन समझना चाहते थे कि ये सारी जो खिचड़ी पकी हुई है ये क्या हो रही है, अपने आप को आगाह करना चाहते थे, और वो सारे पॉलिटिकल लीडर से मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं कोई शॉर्टकट लेने वाला नहीं हूं, मैं शॉर्टकट अजीज नहीं हूं। इंशाल्लाह पावर में अगर आऊंगा, क्योंकि मैं चेंज चाहता हूं, खान साहब, अवाम की ताकत से आऊंगा। खान साहब, हो सकता है कि आपके जाने बगैर या मासूमियत में ही आपको इस्तेमाल कर लिया जाए। मेरी बात सुने पहले, मेरी बात सुने, अपनी बात सुने। देखें, इनको शॉर्टकट की उन लोगों को जरूरत होती है जो पावर पॉलिटिक्स करते हैं, जो मुल्क में इंकलाब लाना चाहते हैं। वो जब तक अवाम उनके साथ नहीं खड़ी होगी, आपका ख्याल है ऐसे मुझे इंकलाब लाके देगी या कोई और लाके देगा? मैं अपने पैर पे जिंदगी में सारे काम किए, मुझे कोई सहारे की जरूरत नहीं थी। जुल्फिकार अली भुट्टो भी 8 साल एक मिलिट्री डिक्टेटर के साथ रहे थे। और कौन सा लीडर आया पाकिस्तान? नहीं, बिल्कुल। यानी कि मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूं कि आज जो चौधरी निसार का बयान है कि जनरल कियानी और पाशा जो हैं वो सियासत में जो है अपने सियासत में अमल दखल ना दें, और इसके बाद आपका धरना भी इसको साथ देखना, आप इसको मुकम्मल तौर पर रद्द करती हैं, ऐसी चीजों को साइमल्टेनियसली या जक्सटपोज करना? मेरे फॉर्मर दोस्त, क्योंकि आप तो दोस्त नहीं हैं, चौधरी निसार को जो अगर उनको करना चाहिए ना, वो ये पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक करें, वहां करप्शन खत्म करें, वहां नाहली खत्म करें, वहां नेपोटिज्म खत्म करें, गुड गवर्नेंस दे। बाकी तीनों सूबों को बताएं कि पंजाब हुकूमत कितना जबरदस्त काम कर रही है, बजाय फैमिली पार्टी बनाई हुई है, छोटा सा क्लिक बैठा हुआ है। बाकी अपने पार्टी वर्कर से पहले पूछे, अपने MNAs और MPA से पूछें कि उनको कितनी, वो इन्हीं के खिलाफ कितना बोल रहे हैं। जावेद हाशमी से पूछें, जो बोलने वाला आदमी है, शुक्र है जिसमें दिल गुर्दा बात। तो तब पता, जब अगर इनको मुतमईन कर लें और अवाम को मुतमईन कर लें, उनको ISI और किसी साजिश से खौफ नहीं होगा। जब आपकी पैर पे नीचे कुछ नहीं होता और आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, तो हर जगह जिन और बुत नजर आ रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि जनरल पाशा से मेरी मुलाकात तो है, लेकिन मेरी और तहरीक इंसाफ की कोई कीमत नहीं लगा सकता। इसी के साथ साथ इजाजत दीजिए, लिखना ना भूलिएगा crossfire@dunianews.tv till I see you all again. Have a wonderful night. Good night. Allah Hafiz.